ये देखिए, पहले से स्टार्टिंग में आपके सामने जो लिखे गए ये क्वेश्चन है, ये हमारे नेट में आए हुए क्वेश्चन में से मैंने डाला है। और आप भी लोग भी प्रैक्टिस करेंगे जब लोग इन क्वेश्चंस की ना, तो आप लोग क्या करिए, जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करिए। उससे आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्या प्लस माइनस की क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, या डिवाइडेशन की पूछे जा रहे हैं, या मल्टीप्लिकेशन के पूछे जा रहे हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग भी इधर उधर ज्यादा बुक्स का कलेक्शन न करके ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी फोकस करें। और मेरा खुद का भी अनुभव रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे क्या होता है कि हमारा ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और एक हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे पेपर की, क्वेश्चन पेपर की, और अब तो खास कर ये जो समय चल रहा है लास्ट टाइम का, इसमें आपको लगा क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दीजिए। और ऐसे नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर आपने सोल्व किया कि चलो चलो टिक टिक करा और मैंने बस कर लिया, हो गया मेरे आज के 100। ऐसे करके कुछ परिणाम नहीं पता चलेगा आपको। जब क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करने बैठे तो पूरी ईमानदारी के साथ बैठे, लास्ट में आप उसका रिजल्ट निकालें, चेक करें कि मैंने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, मेरा कितने परसेंट का बन रहा है। क्या मैं 70% कर पा रहा हूँ, या 80% कर पा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चंस को आपको चेक करना है कि कौन सी यूनिट से क्वेश्चंस आया है, किससे ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं, और कौन सी यूनिट से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया, चाहे सेकंड पेपर का चाहे फर्स्ट पेपर का। अगर आपने इतना चेक करना सीख लिया, तो मैं आपको वो बता सकती हूँ, आप लोग आराम से पेपर निकाल ले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट ये चीजें करना बहुत जरूरी है, आपको खुद को चेक करना है। मुझे अभी भी याद है, सेकंड पेपर में मैंने, जब मैं क्वेश्चन पेपर लगाती थी तो मैं हर एक यूनिट से काउंटिंग करती थी कि किस यूनिट से क्वेश्चन, जैसे सब लोग बोलते हैं कि पतंजलि से ज्यादा पूछा जाता है, इससे ज्यादा पूछा जाता है, तो हम लोग उनकी कही को सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं कि इसने बताया है, इस टॉपर ने बताया कि ये चीज इससे ज्यादा आते हैं, इससे ज्यादा आते हैं। उसको कैसे पता चला? उसने भी तो चेक करा होगा ना। तो आप लोग भी वो काम करिए, आप खुद से चेक करिए कि किस यूनिट से पूछा जाता है, क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हम पूछते हैं ना उनको कि कहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, वो बताते हैं। उसको कैसे पता चला भाई? उसने भी तो देखा होगा ना। तो आप लोग भी वो चीजें देखिए, उससे उससे आपका क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आपको फिर ना समझ में आने लगती है चीजें कि हाँ, कोई इतना हार्ड काम नहीं है, हम लोग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। ये देखिए, ये कुछ मैंने इसमें नंबर सीरीज के क्वेश्चंस डाले हैं। अभी तो हम इसको नहीं सोल्व नहीं करेंगे, चलते हैं ऐसे ही आगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, देख लीजिएगा आप लोग। तो कुछ पुराने सालों में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसा भी हुआ है, जब इस बार से पिछली बार का जो नेट एग्जाम हुआ था, उसमें ना तो कोई अल्फा नंबर सीरीज थी, ना कोई अल्फाबेटिकल सी कोडिंग, ना कोडिंग डिकोडिंग था, ना ब्लड रिलेशन था। ये तक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। तो आप लोगों को इतना भी नहीं करना होता कि आप लोगों के सामने एक टॉपिक आया आप लगे पड़े उसी पे। थोड़ा समय के हिसाब से खुद को एडजस्टमेंट करते हुए चले। ये हमारी अल्फाबेट सीरीज है, इनको हम सॉल्व करेंगे जब प्रैक्टिस में आपको कराऊंगी। सिर्फ अभी क्वेश्चंस आपको दिखाने के लिए मैंने ये डाला है। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस है। ब्लड रिलेशन में आपको क्या करना है, हमारे जैसे कुछ रिश्ते होते हैं, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली सभी को याद रहते हैं, बट सबके यहाँ पर क्या होता है कि उनको बोलने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे चाचा चाची बोलते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को चाचा चाची इन सब का पता ही नहीं होता है, वो मम्मी पापा ही बोलते हैं। तो आप इनको भी थोड़ा सा देख लेना, उनको जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो होता है वो इस तरीके से पूछे जाता है आपसे। और ये देखिए, परसेंटेज का मैंने एक चार्ट डाला है इसमें। अगर आप लोगों को याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें भी आपको कुछ चीजें याद कर लेनी है। जैसे अ, ये 1/2 होता है, उसको परसेंट में कितना कहते हैं? 50%। तो कुछ चीजें हैं इसमें, 1/4 को कितना होगा, 1/5 का कितना होगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा याद कर लेते हैं तो क्या होगा, आपको आसान पड़ जाएगा, उस समय नहीं सोल्व करना होगा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों को, दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? यस मैम। नहीं दिखे तो आप लोग तुरंत बता दीजिए। मैम थोड़ा ब्लर्ड क्यों आ रही है? ये तो शायद फोटो की वजह से आ रही होगी, ये फोटो खींचा हुआ है ना, इसलिए आपको सबको जूम ब्लर करने से क्लियर आ रही है मैम।
तो हाँ, मैं आपको ये पूछने वाली थी। अच्छा, ये आपके सामने मैं लिखती हूँ। जीरो 0.5, ठीक है। और अब आप लोग बताइए इन तीनों में क्या अंतर है। तीनों चीजें अलग अलग हैं। सेम है मैम। जी? सेम है मैम, इक्वल। मैम 50% मतलब आधा डेसिमल में, फ्रैक्शन में और परसेंटेज में, बट है सेम ही मतलब। सबको समझ आई ना? अभी भी कोई भी किसको ये लग रहा होगा कि सब लोग सेम बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आप तुरंत पूछ लीजिएगा। मैथमेटिक्स ऐसी चीज नहीं होती कि आप लोग उसको छोड़ देंगे, सोचेंगे बाद में देखेंगे। अगर अभी भी किसी को ये बात समझ नहीं आया कि सेम है, तो आप लोग तुरंत पूछ सकते हैं। 0 पॉइंट से समझ में नहीं आया। 1/2 का आधा होता है उसका 50%, ये समझ में आया। 0.5 नहीं आया। 0.5 आपको समझ नहीं आया? हाँ, देखिए इसको कैसे बोलते हैं। ये आधा ही लिखा हुआ है, सिर्फ बात लिखने का तरीका अलग हो गया है। जैसे हम नाम लेते हैं, नाम को हिंदी में भी बोलोगे तो ही आपका नाम रहेगा। चाहे मेरा नाम लिखो, NIGM लिखोगे तो भी निगम है, हिंदी में लिखोगे तो भी निगम ही है। क्या वो पलट जाएगा? नहीं पलटेगा। ये क्या है? ये दशमलव में लिखा हुआ है, ये भिन्न में लिखी गई है, ये परसेंटेज में लिखी गई है। तीनों बातें सेम है। अब आप इसको बदलेंगे कैसे? मैं आपको सिखाऊंगी आगे ये सब चीजें कि कैसे उसको पलटा जा सकता है। आप कैसे दशमलव को कैसे भिन्न में चेंज कर देंगे, भिन्न को कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे, परसेंटेज से कैसे भिन्न में आ जाएंगे। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक बेस है ये हमारा। जी मैम। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी, बट आपको ये आना चाहिए। अच्छा, मैं आपको पूछूं अब 4 इसको कोई बोल के बताइए मुझे क्या लिखा हुआ है। 4.11 यस, और बाकी बोलिए। 4.4 होगा मैडम। 4.11 क्या 4.11। अभी आपको सिर्फ बोल के बताना है। हाँ देखो, मैं इसलिए आपको पूछी, बहुत बेसिक चीजें हैं। ऐसा लग रहा होगा कि आप लोगों को इतना कॉमन चीजें पूछी है, बट हम गलती कर देते हैं जिन चीजों को हम नहीं ध्यान देते। जैसे मैंने लिखा 4.11, कोई कोई क्या करेगा, इसको बोल देगा 4.11। क्या बोला जा सकता है? ऐसा है? नो मैम, नो मैम। इसको ध्यान नो मैम। एक दिन के लिए नहीं है, हमारे भविष्य तक हमारे साथ होते हैं। बहुत बार हम ऐसी बड़ी गलती कर जाते हैं किसी के सामने, फिर बोल देते हैं कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही बोल दिया था। तो ऐसी गलती आपको नहीं, बिल्कुल नहीं करनी है। ये सबको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद जो अंक लिखा होता है उसको कैसे बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैम लेकिन जैसे अच्छा, अब 4.15 लिखा हो तो हमसे 4.25 बोल सकते हैं ना? देखो ऐसे अगर हम लोगों को पॉइंट्स में जब कोई संख्या लिखी रहती है ना, पॉइंट्स जो होता है सबसे शुद्ध रूप होता है किसी भी चीज का, तो आप उसको ना ऐसे नहीं बोलते हैं हम लोग कि उसको हम कुछ भी बोल दें। पॉइंट्स में अगर आप लोग अपने नंबर का कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग देखा है आपने, अगर 7.81 9.1 ही आ रहा है तो आप परसेंट जब वहां पर डालेंगे, फॉर्म में डालेंगे तो इतना ही डालेंगे। कि आप घुमा फिरा के डाल देते हैं कि 70% लिख देता हूँ मैं, ऐसे नहीं लिखते। पॉइंट का मतलब पॉइंट ही होता है, तो आप उसको शुद्ध तब तक ही मानेंगे। ओके। ऐसे तो देखो, मोटा मोटा कैलकुलेशन जब हम बात करते हैं नॉर्मल कुछ भी बोल दे, बट जब कैलकुलेशन जब चल रहा होता है तो आपको पॉइंट्स है तो पॉइंट उतना ही बोलना है जितना है। चलिए, एक और चीज है आपके सामने, इसको सोल्व करके बताइएगा आप लोग मुझे। डिवाइडेशन का क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करिए और बताइए क्या आंसर आए। 1001 जी? हाँ मैम, 1000 100 यस, 1.1 आया मैम। 1001। मैम दोनों जीरो पड़ गए बस। एक, हाँ जी 1001 ही रहेगा। सबको समझ में आए 1001 कैसे आया? यस मैम। देखो जब हमको हमें यस जब हमें नहीं पता होता है ना किसी चीज का, तो अगर हम इसको स्टार्टिंग 1.001 होगा ना? एक सेकंड रुक, ये देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे कर देते हैं?
कि एक बार टेबल चला हमारा तो यहाँ क्या आ गया 100 आ गया, ठीक। ऊपर से फिर हम 100 को ऐसे निकाल लेते हैं और एक बार और चला देते हैं टेबल, तो आंसर ये आ गया। कुछ इस तरीके से भी सॉल्व कर देते हैं। क्या आपको लगता है ऐसे हो सकता है? नो मैम, ये तो सरासर गलत है। हाँ, कैलकुलेशंस जो होते हैं उन्हीं के साथ क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है। आप कुछ भी अपने मन से ऐसे करके नहीं कर सकते। तो चलिए, जिन्होंने 1, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ इसको। जिनका 1001 आया है, एक बार वो मुझे बताएंगे, मैं सोल्व करूंगी कैसे करा है। चलिए। हम 100 एक हम 100 मैम इसमें हाँ, एक बार मैम इसमें दोनों 1 जीरो को को उतार काट लेंगे, के दोनों जीरो काट दे। एक करके बोले कोई भी। 1 नीचे आ जाएगा। हाँ, 1 नीचे ले लिया हमने। ओके, अब क्या किया? फिर यहाँ पे एक इधर 0 लगाने के बाद फिर एक 0 उतार लेंगे, फिर एक 0 लगाने के बाद फिर 0 उतार लेंगे, फिर 100 एक हम 100 हो जाएगा। अच्छा, तो आपने किस बेस पे ये चीज सोची है कि 0 उतार लेते? मैम मैं एक बार बताऊं, मुझे थोड़ा सा समझाएंगे? क्योंकि हमारे तो 100 जो हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं ना, 100 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हाँ, ये अंक कम है, 10 कम हो जाएगा, तो 100 से ज्यादा ही के साथ भाग होता है, Yes. कम के साथ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, यही चीज मैं आपको बोल रही थी। तब तक 0 को लगाना है जब तक आपका वो अंक बराबर न हो जाए। अब एक बार में ऐसे करते, जैसे एक बार में आपने 100 को नीचे उतार ली, ये नियम नहीं है हमारा। नियम जब हमारा नहीं क्या नहीं, होता है, नियम के इस अनुसार जब हम चलते हैं तो एक एक अंक को एक साथ नीचे लेके आते हैं। आपने 1 उतारा तो 100 जो है आपका 1 से बड़ा है, तो हम 0 लगाएंगे, फिर से हम 0 उतारेंगे, तब भी छोटा है, तब फिर से एक 0 लगाएंगे, फिर से 0 उतारेंगे, अब वो इक्वल हो, अब एक बार टेबल आपका चल सकता है। तो आप इस 100 तरीके एक हम से। 100। मैम इसका मैं एक शॉर्टकट बताऊं आपको। हाँ जी, मैम सीधा जो 1001 और उसके पीछे 2 जीरो है, उसके अपोन में 100 कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी मैम। बिल्कुल ट्रिक के साथ हम कर सकते हैं, वो नहीं मैं आपको बता रही हूँ। ये चीजें हैं कि पता होना चाहिए आपको। हम बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में ट्रिक से तो हम बहुत सारी चीजें कर रखा है मैंने। हाँ, वो मैं आपको बताऊंगी आगे ना। ये सिर्फ Point कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट करना था कि हाँ, आप लोगों को पता होना चाहिए इस तरीके की चीजें भी होती हैं, और कुछ नहीं था। बस सबको समझ में आया ना ये सब चीजें? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ये हमारा आगे देखिए, ये परसेंटेज का क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है आपके सामने। अगर किसी को आता है तो सॉल्व करके बताएंगे मुझे एक बार। टाइम कितना हुआ है? वैसे ज्यादा टाइम हमें नहीं लगाना आज। मैम इंग्लिश में नहीं है। 1 मिनट, ये शायद हिंदी में ही है। मैं अगले क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश आपको सारा डाला मिक्स करके दोनों दूंगी मैं आपको, बाकी ये हिंदी में ही है। चलो कोई बात नहीं, आप इनको भी मत सॉल्व करिए, सिर्फ आपको भी दिखाने के लिए था कि आपको क्या 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 करना है इसके लिए। अब ये देखिए आपके सामने टाइम डिस्टेंस, ये पीडीएफ मैं आपको वैसे दे दूंगी, बट आप फिर भी लिख लीजिएगा। कुछ फॉर्मूलाज आपको जो मैं बोल रही हूँ ना आज, वो आपको आज ही से स्टार्ट कर देना, थोड़ा थोड़ा याद करना। जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब भी पर आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में ना। फर्स्ट टाइम आपको ये कुछ फॉर्मूला आपके सामने है टाइम डिस्टेंस के, तो आप इनको लिख लीजिएगा और एक बार याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूलाज जो है आपके इंटरेस्ट के हैं, उसको भी आपको याद करना है। एवरेज का है ये आपके। एक बार बोल के दिखा, जी, मैंने एक बार ये फॉर्मूला पढ़ी, जो ब्याज मूलधन बराबर ब्याज गुना दर गुना समय बटे 100 वाला फॉर्मूला है ना ऊपर। ये लीजिए। हाँ, ये वाला ब्याज और छूट का, इसे कैसे पढ़ेंगे? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट कट में ना। थैंक यू मैम। ये मतलब ये 100 जो लिखा है मैम मैंने यहाँ पर। तो ये लाइक ये जो फॉर्मूलाज है ये भी हिंदी में है, तो हम तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखो ये ऊपर लिखा था, इसके ये ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है। बस सिंपल एक ही मतलब ये तो अच्छा, बस यही फॉर्मूला है, बस नीचे जो भी लिखा है सब। स्पेस छूटा है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी।
मैम फॉर्मूलाज हम लोग घर से नोट करके लाएंगे, आज का जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ आपको नॉर्मल याद दिलाने के लिए कि आपको क्या क्या चीज देखनी है, वो आपको पता भी होगा और बाकी सब चीजें बेसिक चीजें हैं और आप उसको याद भी नेट से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं। ये एवरेज का है, आपका प्रॉफिट लॉस का है, मैंने डाला है उसमें दोनों चीजें ना। कैलेंडर का भी आपको देखना है कुछ क्वेश्चंस का, तो आपको कैलेंडर के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। चले, ये तो सब चीजें मैं आपको जब बताऊं तभी। अब आप देखिए, मैम हाँ कैलेंडर तो सिलेबस में नहीं है ना? हाँ, कैलेंडर सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, बट इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसको भी आपको इतना हार्ड नहीं है। कैलेंडर एक एक 15-20 मिनट में आप लोग कैलेंडर बनाना सीख जाएंगे, कुछ नहीं है उसमें, बहुत कॉमन सी चीज है, बस वो दिखता है ऐसे। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया, आपको कुछ चीजें याद करनी है। जैसे ये स्क्वायर है, क्यूब का है, ज्यादा नहीं, ज्यादा कम से कम 10 या 15 तक, इसमें मैंने 10 ही डाला है, पर 15 तक का कम से कम आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए। वो आपको सोल्व करना सिखाऊंगी कि आप 3 का 2 का कैसे सोल्व करेंगे ट्रिक से, बट फिर भी कुछ चीजें ट्रिक से पहले भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे फायदे के लिए है। हम कितनी जल्दी काम कर पाएंगे तभी जब हमें ये सब चीजें आएंगी। अब आप सोचो, आपको कहीं पर 25 गुना 25 लिखा हुआ आ गया, आप उसको पूरा गुना करेंगे, 5 5 ऐसे करके करेंगे तो टाइम लग जाएगा। अगर आपने 25 का स्क्वायर याद करके रखा है, आप तुरंत लिख देंगे। तो क्या कहाँ काम होता है इन सब चीजों का, ऐसी जगह पे काम होता है। अगर आपको ये सब ग्रुप में शेयर करेंगी मैम? ये ये सब आप ग्रुप में शेयर करेंगी मैं वीडियो? आपको दे दूंगी, ये भेज दूंगी आपको। तो अब आपका थैंक काम है, जो जो मैंने आज बताया आपको वो सब चीजें याद करके आना है। एक तो आप लोग ना स्क्वायर और क्यूब याद करना स्टार्ट कर दीजिए कम से, हाँ फर्स्ट तो टेबल से स्टार्ट करते हैं। टेबल मोस्ट प्रोबेबली सबको याद होंगे, बट फिर भी 15 तक के टेबल आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। 15 तक का आप याद करके आएंगे, और 15 तक के स्क्वायर और क्यूब ये आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए, ताकि आप इनको रोज रोज देखें, रोज रोज देखें, जब तक आपको एग्जाम आए और आपको ये रट जाए। और ये सब चीजें जो भी हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, उनको इतना प्रेशर के साथ आपको याद नहीं करना। जब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बार बार करते रहते हैं, वो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कौन सा है। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं तो बायो बैकग्राउंड से हूँ, 2010 में ही मैथ से काम नहीं पड़ा, तो फिर बिल्कुल भी नहीं आता। जैसे बस गुणा भाग में भी मुश्किल है, जोड़ घटाव आता है तो फिर हो जाएगा। क्योंकि अभी भी ये सब जो परसेंटेज वगैरह बता रहे थे, बहुत तो इन्होंने ट्रिक्स लगाई, बट मुझे तो सर के ऊपर से गया है सब कुछ। वो आ जाएगा का, कौन सा था वो, देखो परसेंटेज का, अगर उसको किसी ने भी ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो उसको सोल्व करना बहुत आसान काम है। उसको याद है, हाँ, हुआ किसी का सोल्व हुआ ही? एक मिनट, मेरा पेन, 1 मिनट दो मम्मी, इसको तो। एक बार कोई सॉल्व करके बताइए मुझे, किसी ने भी एक बार निकाला हो तो। मैम इनके कोई फॉर्मूले होते होंगे ना, उससे ये सॉल्व होते होंगे ना? जी, इनके फॉर्मूले होते हैं, आप फॉर्मूला के साथ करेंगे और बड़ा होएगा। अगर आप ट्रिक से इसको सोल्व करते हैं तो और इजी हो जाता है। मैम 180 होंगे क्या? यस, कैसे निकाला आपने, मुझे ये बता दीजिए। मैम 180 एक्चुअली मुझे इतना ये प्रोसेस नहीं पता, क्योंकि मेरे तो 25-30 साल हो गए मैथ को छूटे हुए। मैम बट मैम क्योंकि मैंने निकाला 60%, 40% यहाँ पे आ गया कि 40% मैट्रिक पास है, तो 60% बच गए, और 60% का 50% स्नातक है और 50% स्नाकोत्तर है। तो जब अब 50% 180 यहाँ पे है स्नाकोत्तर, तो यानी कि 50% ही बचा है। 180 अगर ये आ रहा है तो 180 ही होगा 50%। बिल्कुल समझ में आया सबको ये बात, क्या बोला मैम ने? यस मैम। सिंपल सी बात थी, अगर हम उसको फॉर्मूला से तो कर सकते हैं, बट इसको क्वेश्चंस को हम ध्यान से पढ़ें। अब आप मान लीजिए कोई भी चीज क्या होती है, 100 होती है हमारे पास, ठीक है,
इन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया कि 40% जो है वो क्या है, मैट्रिक है। ठीक, अब आप इधर सोचिए ये कितना बचा होगा हमारे पास, 60%। ठीक, अब 60 में से उन्होंने बोले जो शेष बचे हैं उसका 50%। ये इसके 60 का अगर हम 2 हिस्से कर देते हैं, ये इसका 50 हो गया, ये इसका 50 हो गया, तो इसको बोलते हैं ये कि 50% जो है वो 180 है। अब कॉमन सी बात है, जब इसका 50 180 है तो इसका 50 वाला हिस्सा कितना होगा, वो भी तो 180 होगा। सिंपल, ऐसे इसको निकाला गया। तो क्वेश्चंस जो हमारे पूछे जाते हैं ना नेट में, वो जो पूछे गए हैं वो फॉर्मूला से भी हटके एकदम कॉमन, अगर आप सोच लें एक बार, आपको क्वेश्चंस पढ़ना आ जाए तो आप उसको ना सोल्व कर जाते, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते। यानी टोटल 360 हो गए ना? हाँ, उसको आप फिर निकाल लीजिएगा आगे। हाँ। कहाँ, हाँ, तो ये चीजें आप 600 हो गए। अब आपको एक और चीज इसमें ध्यान देनी है, जैसे सब लोग बोल रहे हैं ये होगा वो होगा, मैं वो आपको बता देती हूँ, भूल गई थी पिछली बार भी क्लास में सब चीजें। एक चीज और ध्यान देना है, आपके पास समय नहीं है कि आप वहां बैठ के पूरा क्वेश्चन सोल्व करें इधर से उधर से। मेन आपको ध्यान देना है पूछा क्या जा रहा है, सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, उसको सोल्व करने की कोशिश करिए कि आंसर वो निकले, क्योंकि तरीका अलग अलग हो सकता है इसको सोल्व करने का। आप टोटल निकालेंगे उसमें से, फिर उसको माइनस करेंगे, फिर उसको ऐसे करेंगे, ये नहीं करना है आपको। ध्यान देना है कि आपको क्या पूछा जा रहा है, वो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे करना है। ये चीजें थी आपकी। आपको ये सारे जो फॉर्मूलाज मैंने बताया इसको लिख लेना कॉपी पे, और थोड़ा थोड़ा सा एक बार, ये हिंदी में लिखे हैं तो इंग्लिश में आप लोग नेट से लिख सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, मैं भी इसमें डाल दूंगी। और ये स्क्वायर का मैं आपको सिखाऊंगी आगे कि आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, बट फिर भी मेरा मानना यह है कि ट्रिक से आप सीखें, बट उससे बेटर है कि आप लोगों को याद भी होना चाहिए। याद है सब लोगों को ये 10 तक तो याद ही रहता है सबको। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम लोग जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना तो क्या करना है, हमें इक्वेशन बना के उनको सोल्व करना सीखना होगा, क्योंकि विदाउट इक्वेशन के क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। तो उसको बनाने के लिए मैं आपको एक चीज सिखा देती हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी होगी ना सबने? चलो सबसे पहले देखते हैं फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू निकालना सीखा है, सबको आता होगा ये चीज। हाँ, चलिए मैं लिख देती हूँ फिर भी। यस, अब आप इसमें बताइए जिसको पता है 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? यूनिट। यूनिट यूनिट प्लेस है, इकाई जिसे बोलते हैं। 1 हाँ, मतलब या यस। तो अब फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू क्या है? जो आपको दिख रही है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे 3 की मैंने आपको फेस वैल्यू पूछा तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 3 ही होगी। अब आते हैं प्लेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू को कैसे निकालते हैं? उसके लिए आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, उसको 1s 10s 100 ऐसे करके लिखते हैं। ये हो गया 1s, ये हो गया 10s, ये हो गया 100। सॉरी, दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा कर। अब आपको पता है 1s में जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, 3 इंटू क्या करेंगे 1, और जब 10s पे आएंगे तो क्या करेंगे 6 इंटू 10, और 9 पे आएंगे तो 9 इंटू 100। अब बताइए आप लोग 9 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 900। 900। यस, समझ में आई बात सबको? यस मैम। इसको बोलते हैं हिंदी में स्थानीय मान। मैम आपने क्या बताया? 1s 10s और एक और? 100। जी मैम। इकाई दहाई पढ़ते हैं ना हिंदी में, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे पढ़ते हैं। ये वही चल रहा है, वही पूरा सीरीज चलता है, थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता है। अब ये क्या है, एक दो ना जैसे मैं आपको बताऊंगी उसके बाद ना, अगर मैं यही सोल्व करूँ ना जितना भी बड़ा लिखूं तो बड़ा लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप लोग ना इसको खुद से भी एक एक बार ना घर से प्रैक्टिस भी करके आ सकते हैं। आप लोग उसको प्रैक्टिस करके आइएगा और निकाल लिखिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे सारी चीजें, समय भी आप लोगों के पास बहुत कम है।
अब देखिए मैं लिखूं, अब आपको अब लिखते हैं हम लोग x y एंड z। अब ये आपका इकाई है, ये आपका दहाई है, ये आपका सैकड़ा, यानी कि ये वंस, ये टेंस, ये 100। अब आप मुझे इसको बना के दिखाइए कैसे बने। x 10y 100z यस, क्या हो गया? x ZYX मैम ZYX। प्लस 100z। ये समझ में आया सबको कैसे बनाया गया है? जी नहीं नहीं समझ में आया? नहीं बाबा, मेरा तो मैथ्स अच्छा ही नहीं। क्या बोल रहे हो? मेरा मैथ्स अच्छा ही नहीं, बेसिकली आता ही नहीं मेरे को कुछ। अच्छे से कुछ नहीं होता इसमें, ये तो बोल बेसिक चीजें हैं, अब आपको पता होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी भी चीज को इकाई कह रहे हैं, वंस कह रहे हैं, तो आपको ध्यान, सॉरी जैसे मैंने बोला ये x है और ये आपका y है, x y और z, ठीक। ये आपका इकाई है, ये आपका दहाई है, ये आपका 100 यानी कि सैकड़ा है। तो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, जब कोई भी अंक इकाई पे लिखा होता है तो उसको हम कितने से गुना करते हैं? 1 से। 1 से पे लिखा होता है दहाई यानी कि 10, 10। सैकड़ा यानी कि 100। तो जब आप इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x और ये हो जाएगा हमारा 10y और ये हो जाएगा 100z। ये समझ में आई बात? मैम मेरे को कंफ्यूजन था, इकाई को राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे ना? हाँ हाँ राइट साइड से करते ही, ये लिखा हुआ ऐसे है। अभी जब मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो आप इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा। कैसे? इस टॉपिक का नाम क्या बताया था आपने? इसको हम लोग ना देखते हैं ना, जैसे एक एक्सपेंडेड फॉर्म, जो चीजों को जब लिखते हैं, छोटे होते हैं हम लोग। एक बार मैं आपको पूरा बना के दिखाऊं, पर थोड़ा सा स्पेस का है। देखिए एक्सप्लेन करके लिखना, खोल के लिखना। विस्तारित रूप होता है ना, इसको बोलते हैं विस्तारित रूप हिंदी में, एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको मैं बताऊंगी आगे शॉर्ट फॉर्म में भी, इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं आप लोग, इसको फैला के लिखने का। ये जो कॉन्सेप्ट होता होगा, मुझे लगता है सब बहुत छोटे फर्स्ट सेकंड क्लास में ही हम लोगों ने सीखा होगा, उसी में ये सब चीजें सिखाई जाती है। नहीं समझ में आया? किसी आया सबको समझ में ये चीजें? जी आ गई मैम। मैम यस। मैम तो आप एफ और पी की फुल फॉर्म बता सकते हैं आप? जी एफ और पी की जो फुल फॉर्म बताई थी आपने, एक बार फिर से एफ और पी का क्या होता है? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। वैल्यू। ओके थैंक यू। ये चीजें भी आपको थोड़ा सा देखना है। मैम फेस वैल्यू के हिंदी में क्या बोलेंगे? प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान बोलते हैं, और इसको प्लेस। मुझे भी याद नहीं आ रहा, किसी को याद है तो बता दीजिए, ये मैं देख के आपको बता दूंगी। जातीय मान बोलते हैं। क्या? एक जातीय मान होता है, एक स्थानीय मान होता है। जातीय मान बोलते होंगे, मुझे नहीं याद नहीं है, मैं आपको देख के बता सकती जातीय मान, स्थानीय मान। हूँ। ओके थैंक तो यू। जो प्लेस वैल्यू हो जाती है, हाँ जी, और दूसरा जातीय मान। तो ये चीजें आपको देखनी है। टाइम कितना हो गया है? आप लोग बहुत देर से क्लास में बने हैं, 10 बज गया है। अभी पढ़ना है ना बाकी आपको? हाँ मैम 11 बजे तक। 11 बजे तक नहीं, 11 बजे तक नहीं। मैम 10:15 ओनली। मैम 10:15। 10:15। क्योंकि मेरा भी क्लास का रहता है फिर कॉलेज जाने का। चलो मैं आपको और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग से ट्रिक से सिखाऊंगी। एक मिनट रुक जाइए आप लोगों ने। चलिए हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास ना कुछ बड़ी बड़ी संख्या है, जैसे ऐड करने के लिए आ जाती है। तो हम लोग पेपर में बैठे हुए होंगे तो हम उनको एडिशन कैसे करेंगे? तो अब आप देखिए, ये आपके सामने मैं एक संख्या लिखती हूँ 3 6 7। अगर आपको कोई सा अंक समझ ना आए ना तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लिखने में। +8 9
7 2 प्लस 7 1 4 3। अब ये कुछ इस तरीके की कंडीशन आपके सामने एग्जाम में आ गई है, ठीक है। वैसे ये हमारे एग्जाम में ना कम ही पूछा जाता है, बट फिर भी ये चीजें बनती नहीं है बात, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आना चाहिए ये सब चीजें भी आपको ना। अब ये नियम क्या है, ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनको आप इकाई बेस यानी कि इकाई के स्थान के आधार पे चीजों को प्लस करके आंसर को निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए इनका सबका इकाई इकाई अंक को प्लस कर लीजिए। जैसे इसका इकाई अंक 8 है, इसका 2 है और इसका 3 है। 8 प्लस 2 प्लस 3। अब इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 13। अब इसका इकाई प्लेस कितना है? 3। अब क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में तो नहीं पूछे जाते, बट जिन क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं इसमें भी आप लोग ना थोड़ा सा ट्रिक लगा के मतलब कहीं भी हमें काम बनाने के लिए अपना काम कर सकते हैं। तो ये क्या है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं कि आंसर में। तो आप लोग क्या करेंगे, आप फर्स्ट ही आंसर को चेक करेंगे कि किस आंसर में 3 जो है वो इकाई अंक पे लिखा है। तो आपके जिस आंसर में 3 जो इकाई अंक पे लिखा होगा तो वही आपका आंसर होगा। अब आप इसको सबको ऐड करके भी देख सकते हैं। जो बड़ी संख्या मैंने लिखी है ना, आप इसको लिख लीजिए, सब लोग अपनी कॉपी पे लिखिए और कैलकुलेटर से इसको ऐड करिए और देखिए इसका जो इकाई अंक है वो 3 आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहे हैं मैम। साथ साथ आपको चेक करते हुए आने ये सब चीजें, क्योंकि मैं यहाँ अगर आपको करके तो बताऊँ ना तो बहुत समय लग जाएगा। समझ में आई ये चीज? जी मैम। देखो मैं इसको एक छोटे से उदाहरण से आपको समझा देती हूँ जो आपके सामने दिखेगा। जैसे हमारे पास 25 प्लस 25 प्लस 25 है, ठीक है। अब इसका 5 5 ऐड कर लीजिए, 5 प्लस 75। कितना हो जाएगा? 15। अब इसका लास्ट देखिए कितना हो जाएगा? 5। अगर इसको पूरे को ऐड करते हैं कितना होता है? 25 50 75। तो लास्ट में कितना आ गया है? 5। तो ये इस तरीके से पहचान करने के लिए कुछ कुछ ट्रिक्स बनाई गई है। समझ में आई ये? हम ज्यादा समय इन पे नहीं लगाएंगे, तो आप तुरंत बता दीजिएगा क्योंकि बहुत समय चला जाता है इन सब चीजों में और आप लोगों के पास तो टाइम नहीं है। सबको समझ में आया ना ये? यस मैम। यस। अब अगर हमें इसको माइनस करने का भी नियम देखें तो उसका भी कुछ ऐसा ही है। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? मैम पहले वाली कैलकुलेशन सही नहीं आई। सही नहीं आया? क्या नहीं आया सही? जो वो आपने जो जुड़वाया था ना अभी। मैम ये जैसे हाँ 3 6 7 8 का जो जोड़ किया उसका 13 कैसे है, शायद वो ये पूछ रहे हो मैं भी। हाँ हाँ, इसका 19,793 आया है। तो जोड़ जैसे कि 7,000 अरे पूरा नहीं जोड़ना, इकाई इकाई अंक जोड़ना है। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये था, आपने मेरी बात नहीं समझी। क्या था पूरा बताइए, प्लस करके आपका कितना है एक बार? 19,793। 19,793। मैं क्या कहना तीनों को एक साथ जोड़ वन दो। प्लेस पे तो 13 थ्री आया है। था मैम, यूनिट इकाई एक के अंक को जोड़ने पर। 8 2 हाँ, 10 3 13। तो अगर हम इसका इकाई इकाई प्लेस को भी ऐड करते जब भी हमारे पास 13 आ रहा है तो तब भी 3 आ रहा है इकाई प्लेस पे, तो उसकी पहचान करने के लिए ये चीज, ये ट्रिक है। ओके ओके, आ गया समझ अब आ गया। ये मैं आपको बताना। तो अब इसको माइनस का एक नियम आता है। अब देखिए आप इसको, सॉरी, 9 8 3 7 माइनस 8 3 4 2। इसमें बड़ी संख्या आप जितनी भी लेंगे वो चल जाती है, बट मैं यहीं से आपको बता देती हूँ। मैम इसका भी 8342 लिखा है। 8342। हाँ 8342, यस। अब इसका भी यही नियम है, आप इनके इकाई अंक को ले लीजिए। 7 माइनस 2 कितना आ गया? 5। अब इसको पूरी संख्या को करके देखिए, इसके इकाई प्लेस पे भी आपको 5 ही मिलेगा। आप ये छोटी छोटी सी मैम चीजें अगर हैं इस वाली इनको कंडीशन में मैम अगर सब्सट्रैक्शन वाली कंडीशन में मतलब 3 4 नंबर होते हैं, उन 3 4 नंबर के आगे पीछे वाले नंबर जो है लाइक नेगेटिव मतलब कोई स्मॉल होता है कोई बड़ा होता है,
तो कैसे उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? जैसे किसी का लास्ट नंबर 7 है, किसी का 2 है, किसी का 5 है, किसी का 8 है, तो फिर वो कैसे जो भी सब्ट्रैक्ट नंबर करेंगे? से एक लेकर माइनस किया जाता है ना सब्सट्रैक्ट मैम। एक एक को लेके करिए और उसी से निकल जाएगा। अब बाकी अगर हमें कहीं पॉइंट्स में ऐसे कहीं भी आ जाती है, कोई भी संख्या आती है, तो उस पे नियम नहीं लगेगा। ये नियम मतलब बेसिक चीजों के लिए है जहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ऐसे तो। मैम पॉइंट नहीं कह रही, मतलब नॉर्मली जैसे बिना पॉइंट के ही ऐसे। वो उसको एक एक दो दो को ऐसे पेयर में लेके चलेंगे ना आप। अच्छा, पेयर्स में करना है। मैम वो बोल रही वैसे बोरो करना पड़ेगा ना हमको, 1 हम उधर से बोरो करते ना दूसरे लाइन से, माइनस छोटा नंबर ऊपर रहा और बड़े माइनस करना रहा तो। एक बार आप करके देखिएगा उसको ऐसे पेयर में बना के। मैं आपको बताऊंगी आगे आगे माइनस का आएगा जब ये मल्टीपल का। तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है आप लोगों को, ये चीजें सिखाई जा रही हैं बस इसीलिए ताकि कहीं भी आपको काम आ जाए। पर ज्यादा समय आप लोग इस पे मत लगाइएगा, क्योंकि इतना समय इन पर नहीं लगाना है हमें। बट ये है कि बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। अब देखिए आप मल्टीप्लिकेशन में भी इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो भी कुछ इस तरीके के होते हैं। ये देखिए 4 3 7 2 इंटू 8 9 3 4 इंटू 2 3 4 3। समझ में आ रहा है ना? कोई अंक ऐसे 3 है ये। अब देखिए इसको भी हम इकाई बेस पे इसको आंसर निकाल सकते हैं। अब आप इसको, इसका इकाई अंक 2 है तो इसका 4 है, तो कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा? 27। 8। अब 8 को ध्यान से देखना है। अब 8 का आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके नेक्स्ट वाले में 3 में, तो कितना आ गया? 24 24। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना है? 24। अब आपको कैसे करना है, जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ेगी ना, ऐसे ऐसे ये जो मैंने डाइक बनाया आपके सामने, ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आप यहाँ से इसका 24 ले लेंगे, 24 आया, इसका 4 ले लेंगे और अगले वाले के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। मैम इसमें भी इकाई अंक कैसे ही लेना है ना, 2 इंटू 4 इंटू 3। जी मैम आ गया। इसका 91,516 286 664 आएगा वो। है एक ना? क्या हाँ, क्वेश्चन लास्ट में 4 है। समझी? मल्टीप्लिकेशन वाला रूल नहीं समझ आया, इसके पहले के 2 समझ आ गए। इसमें भी जैसे इकाई अंक ही उठाना है ना तीनों क्वेश्चन का, 2 इंटू 4 इंटू 3। ऐसे नहीं उठाना, इसको ऐसे नहीं उठाना। देखिए फिर से देखिए, मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये पूरा मिट जाता है, देख इसको उठाने का वो नियम नहीं है। सॉरी, हाँ ये था हमारा, जैसे मैंने लिखा 4 3 ठीक 7 2। संख्या और भी बड़ी ले सकते हैं आप, बट यहाँ थोड़ी स्पेस का कमी पड़ रही है। 8 9 3 4 इंटू 2 3 4 3, ये आपके पास आ गया। तो आपको पहले इसका इकाई प्लेस लेना है और इसका, ये ले लिया, ये दोनों का, ये इनको गुना कर दीजिए, क्या हो गया? 8। ठीक। अब यहाँ से इसको, इसकी 8 को यहाँ से आपको 3 के साथ लेना है। 8 या 24, यहाँ गया 24। अब आपको ये 24 में से ना 4 को लेना है, 4 को लेंगे और अगले वाला जो अंक होगा उसका इकाई होगा उसके साथ गुना करेंगे। जो पहला पहला अंक जो होगा ना इसको छोड़ते हुए चलेंगे। अब समझ में आया? ये तीनों जी सूत्र मैम। सिर्फ आंसर चेक करने के लिए है ना, कि आंसर सही है या गलत है? हाँ बस आंसर चेक करने के लिए। आ गया मैम, आ गया। यस। एग्जाम में हम ऐसे ट्रिक्स यूज करके इजीली आंसर मैम निकाल इसमें ना टाइम भी बचेगा और हमारा आंसर भी बिल्कुल ठीक होगा। हाँ बस ये होता है कि आप लोग ना इस तरीके से आंसर को चेक कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आप आंसर को, आपके सामने आंसर है, हमारे पास ऐसे ये चीजें क्यों, ट्रिक कहाँ काम आती है, हमारे पास वहां पे 4 ऑप्शंस लिखे होते हैं। तो ऑप्शंस में हम लोग ना 1 2 अंक के बेसिस पे ना थोड़ा आइडिया लगा के आंसर को निकाल सकते हैं।
क्योंकि समय इतना नहीं होता है कि आप इजीली बैठे हैं आराम से, जितना भी बड़ा कैलकुलेशन आ गया आप कर ही जा रहे हैं। मैम जैसे 2 आंसर में अगर 3 रहा तो बाकी के 2 कट कर देंगे, फिर वो 2 को अगला नंबर टैली करना पड़ेगा। जैसे 2 आंसर में अगर 3 होता है एंड में, ऐसे ऐसे उसको निकाल सकते हैं आप। उसका बस वही है, फिर ट्रिक आपको और आगे आगे बढ़ानी पड़ेंगी, चीजें देखनी पड़ेंगी। अब ये तो हुआ। अब एक चीज और है लास्ट में, अगर हम लोग, अच्छा पहले तो ये बताइए आप लोग, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 लिखा होता है, जैसे इसकी पावर में अगर 0 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है मैम। 1 सबको पता है 1 होती है। ये भी बहुत कॉमन चीज है, ये भी आप लोगों को याद करके रखो। कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, चाहे 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होएगा? 1 होएगा। n to the power 0 equal to 1 like। अब अगर हम किसी भी बड़ी संख्या को, अगर हम कितनी भी बड़ी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है? जीरो रहती है ना? 0 ऐसी चीज है जो सबको 0 कर देती है। अच्छा अब वैल्यू भी बढ़ा देती है जी, वैल्यू भी बढ़ती है। एक के आगे अगर 0 लगा तो 10 हो जाता है। अब हमारे पास एक कंडीशन आती है कि हमारे पास जैसे 9 है और 9 से हम 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या क्या होगा? 0 ठीक। अब इसी की कंडीशन एक उल्टी आ जाती है, 0 से जब हम 9 को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, बट पता होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को मैथमेटिक्स छोड़े वो उस समय हो जाता है, उन लोगों को नहीं पता होता, जिनको पता है बहुत। लास्ट वाला एक बार फिर से बताइए ना, ये 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो डिवीजन। देखिए 2-3 कंडीशन बनती है ना हमारे पास। एक तो कंडीशन ये आ सकती है कि हमारे पास 9 है और 9 से हमें 0 को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बोली तो क्या होएगा? क्या वैल्यू आएगी? 0 आएगी। 0 ठीक। अब इसी की एक कंडीशन उल्टी आ सकती है कि आपको पास 0 है और 0 से आपको 9 को डिवाइड करना है तो क्या वैल्यू आती है? अनंत, इनफाइनाइट। अनंत। ठीक। ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं, बस आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना है इनमें। जहाँ तक आपने आज पढ़ा है बहुत ही बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिएगा, इनको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चंस खुद से बनाइएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन हो जाए। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन, छोटा सा डिवाइडेशन करना, ये सब आना चाहिए। उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगी बड़ी कुछ और कैलकुलेशंस है कि आप लोग बड़ी संख्या को 200 भाग 2 से कौन सी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा कट जाती है, 3 से कट जाती है, कुछ डिवाइडेशंस के रूल्स हैं वो मैं आपको कल सिखाऊंगी। बाकी यहाँ कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये मैथमेटिक्स वाला चैप्टर? कोशिश मेरी ये है कि वो आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप लोग जितनी जल्दी चीजों को समझेंगे उतनी जल्दी हम आगे चलेंगे। वो तो बात है मैम, फिर भी जल्दी से जल्दी कराओ, टाइम कम है ना। कोशिश यही है मेरी कि जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि समय नहीं है, इसलिए मैं आपको वही चीजें बता रही हूँ जो जरूरी है। बाकी बहुत सारी टेक्निक्स बहुत सारी हो सकती है जो आपको बताई जा सकती है, बट अभी आप लोगों को उन पर ज्यादा फोकस ना करते हुए आप लोग कोशिश करें कि आपके सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए और आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने लग जाऊँ ना तो बहुत समय लगेगा। क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, वहां से भी करिए। गूगल से भी ले सकते हैं आप लोग,
प्रोवाइड कराया गया होगा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। उसी से भी आप लोग करिए। और ज्यादा इधर, मेरा वही है कि ज्यादा इधर उधर झांकने से बेटर है ना आप लोग, क्योंकि मेन मेन क्या है, आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आना चाहिए। तो वो कहाँ से सीखेंगे आप, हमारे जो पुराने पेपर आए उसी से सीखेंगे। तो उसको देखिए आप, पहले टाइम है आपके पास, इतना समय है, आप एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ लीजिए, मैं ये नहीं बोलूंगी नहीं पढ़िए, बट पहले आप कोशिश करिए कि अभी भी आप सोचो फर्स्ट पेपर जो होता है ना वो कितने सेट्स में बन के आता है, कितने सारे बच्चे होते हैं अलग अलग कोर्स के, सबका अगर हम इतने सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लें तो इजीली हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और अब तो अभी तो 2 साल से हो रहा है कि भाई चलो एक साल में एक एग्जाम हो रहा है, दो होते हैं, दो के कितने सेट बन के आते हैं। तो अगर आप 2018 से स्टार्ट करें ना और 2021 या 22 का भी लगाएं, इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस करिए आप। और जो छोटे छोटे ट्रिक्स है ना, मैं आपको कल मैं बताऊंगी, थोड़ा स्पीड में ही लेके चलेंगे क्योंकि समय नहीं है। कोशिश करना आप लोग तुरंत सीखे, और जिसको समझ नहीं आ रहा तुरंत बोलिए, क्योंकि अगर आप आज का पढ़ाया मुझसे कल पूछेंगे, कल मैं फिर से आपको सारा दोबारा स्टार्टिंग से बताऊंगी। तो इस तरीके से मत करिएगा, पिछली बार भी हुआ था ये चीजें ना, कि फिर से कल फिर पूछा जा रहा है ये कैसे हुआ था। तो आप खुद से समझ के आइए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके दोस्त है जो क्लास में थी उनको पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसमें देखो मेरे समय का नहीं है, मुझे आप लोगों के समय का भी है, आप लोगों का समय भी बचाना है, क्योंकि आप लोगों को और भी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप इनका ध्यान रखिए कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप आपस में करिए, डिस्कशन कर लीजिए और चीजों को समझिए। मैम इनकी पीडीएफ जल्दी सेंड कर दीजिएगा ताकि वो फॉर्मूले हम देख सके थोड़ा। हाँ, ये वाला पीडीएफ मैं आपको आज ही भेज दूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें बंद। ओम विश्वानि देव सवितर्धुर्तानि परासुव यद्भद्रं तन्नेयाशुव। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वारिषु शान्तिर्भवतु।